नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। रेडियो कहानी में आज की कहानी का शीर्षक है मन और काम। मैंने सुना है एक आदमी ने एक प्रेत को जगा दिया। उस प्रेत ने जगते समय उससे एक शर्त कर ली थी, मुझे काम चाहिए, मैं बिना काम के न रह सकूंगा। हमने कहानियां सुनी है कि अगर कोई भूत प्रेत की दोस्ती बना ले तो वह काम मांगता है, उसे काम चाहिए। अगर कहीं प्रेत होते हैं तो जरूर उसने यह शर्त की होगी, क्योंकि प्रेत के पास शरीर नहीं रह जाता, सिर्फ मन ही रह जाता है। उसे काम चाहिए, विश्राम की उसे जरूरत नहीं रही। शरीर को विश्राम भी चाहिए, मन को विश्राम की जरूरत नहीं। इसलिए जब शरीर भी सो जाता है रात, तब भी मन सपनों में काम करता रहता है। सपने मन के काम की दुनिया है। जब शरीर भी थक कर गिर पड़ा है, तब भी मन थकता नहीं, वह तो सपने देखना शुरू कर देता है। और जो काम दिन में ना किए हों, उनको रात सपने में कर लेता है। आदमी के रात के सपने देखकर हम बता सकते हैं कि इस आदमी ने दिन में किन किन कामों से अपने को रोका। अगर किसी ने उपवास किया है तो उसके सपने से पता चल जाएगा, क्योंकि रात वह भोजन करेगा। अगर किसी ने संयम साधा है तो वह रात भोग करेगा, और किसी ने अगर दिन में क्रोध रोका है तो वह रात को क्रोध कर लेगा। जब शरीर विश्राम करेगा, तब मन ने जो जो मांगे दिन में की थी और किन्हीं कारणों से रुक गई थी, उन्हें हम पूरा करते हैं। प्रेत के पास सिर्फ मन ही मन है। उसने अगर मांग की हो तो कोई आश्चर्य नहीं। उसने कहा, मुझे काम चाहिए। जिस आदमी ने जगाया था प्रेत को, उसने कहा, काम के लिए ही तो हम तुम्हें जगा रहे हैं। काम हम बहुत देंगे। लेकिन काम बहुत जल्दी चुक गए, क्योंकि प्रेत क्षण भर में काम कर लाया। उसने फिर आकर मांग की कि काम दो। सांझ होते होते वह आदमी घबरा गया, क्योंकि कोई काम बचा ही नहीं। हम भी घबरा जाएंगे अगर कोई काम न बचे। हम भी घबरा जाएंगे अगर कोई काम न बचे। प्रेत भी मुश्किल में पड़ गया। उसने कहा, मुझे जगा लिया, मैं सोता तो ठीक रहता, अब जगा कर मुझे काम चाहिए। अब वह आदमी घबरा गया, क्योंकि उसके पास कोई काम न था। उसने कहा, ठहरो, गांव में एक फकीर है, मैं उससे पूछ आता हूँ। जब भी मैं मुश्किल में पड़ जाता हूँ, उसने मेरी सहायता की है। आज एक नई तरह की मुश्किल पड़ गई है। अब तक हमेशा यही मुश्किल थी कि कोई कोई काम कैसे हल हो। आज यह एक मुसीबत हो गया है कि बेकाम कैसे रहा जाए। आज अमेरिका उस हालत में पहुंच रहा है। टेक्नोलॉजी ने एक प्रेत जगा लिया है जो आदमी को काम से मुक्त कर दे। अमेरिका का विचारक एक ही परेशानी में है आज, वह यह कि 20-25 साल में टेक्नोलॉजी हर आदमी को काम से छुटकारा दिला देगी। फिर क्या होगा? आदमी कहेगा, काम दो। काम हमारे पास नहीं होगा। हम कहेंगे, भोजन लो, कपड़े लो, मकान लो, लेकिन काम मत मांगो। जो आदमी राजी हो जाएगा कि हम काम नहीं करेंगे, उसको ज्यादा तनख्वाह मिल सकेगी। 25 साल बाद, बजाय उस आदमी के जो कहेगा हमको तो काम चाहिए ही, उसको कम तनख्वाह देनी पड़ेगी, क्योंकि वह काम भी मांगता है और तनख्वाह भी मांगता है। दोनों बातें नहीं दी जा सकती। वही मुसीबत उस आदमी के सामने खड़ी होगी। तो वह फकीर के पास गया। उसने फकीर से पूछा कि मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया हूँ। एक प्रेत को सुबह मैंने जगा दिया, सांझ होते होते सारे काम चुक गए। अब काम मेरे पास है नहीं, और वह मेरी जान लिए लेता है कि काम दो। उस फकीर ने कहा, तुम एक काम करो, वह सामने एक बर्तन पड़ा है, उसे ले जाओ। उसने कहा, मैं क्या करूँगा इस बर्तन का? फकीर ने कहा, उस प्रेत को कहना, उसको भरते रहो। उस बर्तन में पेंदी नहीं थी, वह बॉटमलेस था। उसने कहा, इस बर्तन में तो पेंदी ही नहीं है, वह बेचारा भरेगा कैसे? तो उस फकीर ने कहा, अगर वह भर लेगा तो फिर मुसीबत शुरू हो जाएगी ना। तुम उसे भरने दो और यह बर्तन कभी भरेगा ही नहीं। वह भरता रहेगा और भरता रहेगा और भरता रहेगा, और उसे काम मिलता रहेगा। वह उस बर्तन को ले आया और उस प्रेत को दे दिया।
तब से प्रेत ने दोबारा लौटकर उससे नहीं कहा कि मुझे काम चाहिए, क्योंकि वह काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जब आदमी के पास कोई काम नहीं रह जाता, तो वह इस तरह के काम चुन लेता है जो कभी पूरे नहीं होते। वह इस तरह के बर्तन भरने लगता है जो कभी पूरे नहीं होते। इसलिए जैसे ही किसी आदमी के जीवन की सामान्य ज़रूरतें पूरी हो जाएं, उसके सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि वह कोई ऐसा बर्तन ले आए जो कभी पूरा न हो। वह पदों की दौड़ में लग जाए जो कभी पूरी न हो। वह किसी भी बड़े पद पर पहुंच जाए, आगे और पद होगा। उस बर्तन के नीचे पेंदी नहीं है। वह धन की दौड़ में लग जाएगा। वह कितना ही धन कमा ले, तब भी गरीब रहेगा, क्योंकि आगे और धन कमाने को सदा शेष है। कितना ही मिल जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। धन और पद और यश की दौड़ आदमी खोज लेता है। जैसे ही उसके काम की दुनिया पूरी हुई, फिर वह ऐसे काम चुन लेता है जिसमें पेंदी नहीं होती। फिर वह बढ़ता चला जाता है और फिर वह छोटे मिनिस्टर से बड़ा मिनिस्टर होता है। फिर वह बड़े मिनिस्टर से दिल्ली की तरफ जाता है। फिर वह और बड़ा होता जाता है और वह दौड़ अंतहीन हो जाती है। उस दौड़ का कोई अंत नहीं है। यह सारी दौड़ आदमी चुनता है, इसलिए है कि उसके मन को काम चाहिए। मन कहता है काम न मिलेगा तो हम मर जाएंगे, और जिसे सत्य को खोजना हो, उसे सत्य के खोजने के लिए मन का मर जाना जरूरी है। तो इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति आज ओशो स्टोरी में इतना ही। आगे और नई कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ अपना साथ बनाए रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।